नमस्कार, यादव विजन में आपका स्वागत है। और अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की दिल्ली प्रदेश द्वारा भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजघाट के पास एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी, साहित्यकारों या फिर यादव समाज से जुड़े जो व्यवसायी हैं, राजनेता हैं, कला जगत में है, फिल्म जगत में है, साहित्य जगत में है, चाहे वो चिकित्सा फील्ड में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को सम्मानित भी किया गया। और विशेष रूप से जो 1962 में यानी कि 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में जो शहीद हुए थे, तो उनकी वीरांगनाओं को भी आज विशेष रूप से समर्पित दिन था। तो आज के कार्यक्रम में उन वीरांगनाओं को समर्पित एक लोक गायिका है जो यादव समाज की ही हैं। उन्होंने गीत के माध्यम से सभी दर्शकों का समा बांधा और उनका प्रशंसा बटोरी। हमारे साथ है श्री भानुश्री जी। उनसे जानेंगे कि उनकी लोक गायिका का सफ़र कितने वर्षों का है, क्या क्या करती है, कहाँ रहती है और अही रेजिमेंट की मांग है उस पर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और यादव विजन के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार है। और आपने जो आज यहाँ लोकगीत के माध्यम से जो प्रस्तुति दी उससे सभी दर्शकों ने सराहा। और यहाँ यादव महासभा जो है, इसके दिल्ली प्रदेश द्वारा जो आज कार्यक्रम हुआ है उसका एक मांग है अही रेजिमेंट, उस पर आप क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो जो यादव समाज के लिए एक सॉन्ग मेरा आया था कि जय यदुनंदन करूं तेरा वंदन, वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा और मैसेज गया उसमें 22 करोड़ यादवों ने देखा। अच्छा। दूसरी बात जो आज के कार्यक्रम जो हमारा रहा कि अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के द्वारा ये शौर्य दिवस वीर नारी सम्मान समारोह आज रखा गया है। और चूँकि 1962 में जो रेजांगला युद्ध हुआ था, उस रेजांगला युद्ध में जितने सैनिक थे, जो यादव समाज के सैनिक जो 114 जो बचे क्या वो भी शहीद हो गए, शहीद हुए थे, है ना। तो उसको जो नेतृत्व उनका कर रहे थे मेजर शैतान सिंह जी, तो उनका आज जन्म दिवस भी है। तो बड़ा ही अच्छा दिन है। और चूँकि मेरे पति भी एयरफोर्स में है, सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और आपने पूछा कि रेजांगला शौर्य दिवस, है ना, रेजांगला फौजियों के लिए जो रेजांगला वार हुआ था 1962 में, उसमें हमारे यादव समाज के 114 जवान जो शहीद हुए थे। चूँकि पीछे से बटालियन द्वारा ऑर्डर भी दिया गया था कि आप लोग मतलब बैक कर जाओ, इतने सारे सैनिक आप नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ को, हाँ, बलिदान को छोड़कर वो रास्ता चुनना आवश्यक नहीं समझा और जय दादा किशन की जय बोल करके वो 114 जवान हमारे शहीद हुए। और जो चीनी सेना थी उनको पछाड़ दिया। जी, तो ये भी मांग होता है कि अही रेजिमेंट, इन लोगों को कुमाऊं रेजिमेंट के बैनर तले वो लोग लड़े थे और बलिदान हुए थे देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, धरती के लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि अही रेजिमेंट की मांग को मान लेना चाहिए या फिर जो भी रेजिमेंट है उसी के तहत चलना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि रेजिमेंट, चूँकि आपने देखा होगा कि कोई भी सरकारें तो आती जाती रहेंगी। हमारे यादव समाज जो कम्युनिटी के लोग पूरे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है। और जहाँ तक शहीद होने की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, तो यादव समाज के जवान और हमारे जो भाई बंधु हैं वही शहीद होते हैं। तो जब हमारे इतने यादव समाज के, आहिर समाज के बच्चे शहीद होते हैं, तो क्यों ना जब दूसरे राजपूताना राइफल, ये राइफल, वो कई सारे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है, तो अही रेजिमेंट क्यों नहीं? आपका स्पष्ट करना कि या तो अन्य नाम पर है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो रेजिमेंट जितनी बनाई गई, या तो आप खत्म कर दो उसको, केवल अंक या कुछ नदी या प्रदेश के नाम पर, उसको खत्म करिए, और नहीं तो अही रेजिमेंट भी बनाइए। अही रेजिमेंट मान लीजिए कि संविधान में ऐसा कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि अब जातिगत रेजिमेंट नहीं बन सकती। अगर जातिगत रेजिमेंट नहीं बन सकती तो जो बना है उसको खत्म कर दीजिए। अगर नहीं खत्म कर सकते तो जो रेजांगला वार हुआ, रेजांगला वार पर रख दीजिए और उसमें अही रेजिमेंट, अही समाज के जो बच्चे हैं हमारे, वो उसमें भर्ती किए जाए।
जी। वो भी रख दें आप, वो भी रख सकते हैं, कई विकल्प हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि हमारे समाज के, अहीर समाज के नाम पर ही रेजिमेंट होना चाहिए। जी, तो आपका इस मामले में स्पष्ट विचार है। और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि आप लोक गायिका हैं, तो कितने वर्षों से गायन के क्षेत्र में हैं? और यादव महासभा जो अखिल भारतवर्षीय, उसमें भी आप मतलब दशकों से जुड़ी हुई है, तो किसमें क्या आपका रोल है और क्या क्या आप करती हैं? जी जी। ऑल इंडिया यादव महासभा की मैं 12 साल प्रेसिडेंट रही हूँ दिल्ली प्रदेश की। और अब चूँकि और भी लोग आना चाहिए, तो मैं अब भूतपूर्व हो गई हूँ। लेकिन इस समाज के लिए मैंने बहुत काम किया और आज भी आगे भी करती रहूँगी। और एक गाना मेरा काफ़ी फेमस हुआ था, कभी कॉलर ट्यून हुआ करता था, कि वो 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी, शायद आप लोगों ने सुना होगा अगर समाज के हैं तो। जय यदुनंदन करो तेरा बंदन, हे यादव सरताज, कृष्ण मुरारी हे गिरधारी, यादों की हो नाज आज, हो आज यादवों का झंडा लहराया है, तेरा यादव समाज सर्व छाया है, तेरा यादव समाज सर्व छाया है। इसमें एक लास्ट लाइन और है रेजिमेंट के ऊपर की, रेजांगला के वीर फौजी थे अहिरवाल से, यादव है फाइटर कौम डरती ना काल से, रेजांगला के वीर फौजी थे अहिरवाल से, यादव है फाइटर कौम डरती न काल से, भान कराए भानुश्री यादव राज बनाओ, एक झंडे के नीचे अपनी एकता आज दिखाओ, संदेशा हो संदेशा ये गोकुल से आया है, तेरा यादव समाज सर्व छाया है। हम लोग श्री कृष्ण की बात करते हैं, उन्हें अपना प्रभु और आराध्य मानते हैं। श्री कृष्ण जी का जो जन्म स्थान था, वहाँ उनका मंदिर नहीं है, कुछ और है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, भगवान कृष्ण को तो पूरी दुनिया पूजती है ना। और एक जो आपने प्रश्न किया, मैं अब ठीक है, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगी, वो जन्म स्थान है उनका। और चूँकि हमारा भारत देश ऐसा देश है जिसमें हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो मैंने वो जन्मस्थली आपने जो बताया कि वो साइड नहीं, वो मूल स्थान पर वही मतलब मंदिर नहीं है, जबकि मंदिर होना चाहिए। अब उसमें कितनी सच्चाई है, उस ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है, धर्म तो धर्म होता है, अब कोई भी धर्म हो, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस बारे में। जैसे हम लोग अही रेजिमेंट के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उसी तरह श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान कैद है, कब्जे में है, वो भी मिलना चाहिए। खैर, आप लोक गायन के क्षेत्र में कितने वर्षों से हैं और मूल आपका जन्म स्थान या घर कहाँ है, वो कुछ हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। जी, मूल रूप से मैं उत्तर प्रदेश बागी बलिया के आगे बागी लगता है। बागी इसलिए लगता है कि बलिया पहला विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ जी बलिया से हुआ था, और हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बलिया 1942 में ही आज़ाद हो गया था। वहाँ तिरंगा हाँ जी, भारतीय तिरंगा फहराया गया था। तो मैं वहाँ, मेरे जन्म स्थान वही है, और शिक्षा दीक्षा मेरी मध्य प्रदेश ग्वालियर से हुई है। और चूंकि मैं मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, तो देश में अलग अलग राज्यों में गई हूँ, और अभी फिलहाल मैं दिल्ली में ही उपस्थित हूँ, यहीं पर सेटल हो गई हूँ। जी जी। हमारे साथ मतलब यादव समाज की एक और नारी है, उनसे बात करेंगे कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? आशा यादव है मेरा। आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? आप अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैं भी यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ। अभी बेसिकली मैं हरियाणा और राजस्थान से हूँ, और अभी दिल्ली से ही रहती हूँ, और अपने यादव अखिल भारतीय यादव महासभा की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रही हूँ महिला के। तो इस मतलब सामाजिक संगठन में आप एक्टिव रहते हैं? हाँ, हम एक्टिव हैं, 5-6 साल से मैं भी एक्टिव हूँ समाज से। तो आज के कार्यक्रम में आकर कैसा लगा आप लोगों को? आज के कार्यक्रम में आकर मतलब बहुत गर्व महसूस किया हमने, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और यादव महासभा के बैनर के नीचे इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए,
और ये होते रहते भी हैं और भी होने चाहिए आगे, इनको रूटीन में चलता रहना चाहिए। मेन चीज जो है, आज शौर्य दिवस वीर नारी सम्मान समारोह रखा गया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्राइम ब्रांच एसीपी नरेश यादव जी की मिसेज है आशा यादव जी, है ना, और मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, तो हम अब कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाए, और टाइम निकाल के सोचिए हम लोग 12 बजे से अभी तक है करते हैं फिलहाल इस काम को यहाँ आना जरूरी है, यहीं पर है ना, तो ये जज्बा है और रहेगा। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों ने देखा कि समाज की जो महिलाएं हैं कितने जज्बा से यहाँ आई। उनका कहना था कि हम और भी काम को साइड करके इस कार्यक्रम में नारी सम्मान समारोह, जो कि शौर्य का प्रतीक है, उसमें आए। और लोक गायिका है, उनके पति एयरफोर्स में है और क्राइम ब्रांच में है, जो समाज सेविका आशा यादव जी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और कार्यक्रम की हर गतिविधि से हमने आपको रूबरू कराया। तो आप बताइए कि आज का कार्यक्रम और हमारा कवरेज कैसा लगा, कमेंट करके साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।